हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी 2025 का बिल्कुल वायरल पेपर। ये जो पेपर है सबसे हिंदी के सबसे वायरल पेपर है, ठीक है। यानी इसका जो कोड है ये 801 DA है और ये जो कोड है ये हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वायरल कोड है। यानी सबसे ज्यादा जिले में यही कोड का पेपर इस बार आने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट का 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है, ठीक है, अगर वो मात्र हिंदी के इस पेपर को तैयार कर लेते हैं तो उनका हिंदी में पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। क्योंकि ये जो पेपर है इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही यानी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी पेपर में के क्वेश्चन सभी आप सभी के इस बार 24 फरवरी के हिंदी के बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अनुक्रमांक और यहाँ पे आप सभी को अपना नाम लिख देना है, ठीक है। इसमें जो आपको समय मिलेगा हिंदी के पेपर में वो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को, ठीक है, अभी से तैयार कर लेते हैं 24 फरवरी से पहले, वो इस पेपर को 2:50 पे ही करके बैठ जाएंगे क्योंकि वो पेपर को पहले से ही देख चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है कि हम आप सभी को पूरे के पूरे लिखित उत्तर के साथ बताएंगे कि किस तरीके से आपको हिंदी के पेपर के दिन लिखना है जिससे कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले, एग्जामिनर दे आपका आधा नंबर भी किसी भी क्वेश्चन के आंसर पे न कटे, ठीक है। पूरा लिखित उत्तर के साथ हम आप सभी को बताएंगे। तो आप लोग देखिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप सभी लोग हिंदी के मात्र इस 801 DA पेपर को तैयार कर लेते हो तो आप लोग हिंदी में पूरे के पूरे इस बार बिल्कुल टॉप कर जाओगे, ठीक है। और आप सभी को ही इस बार टॉपर बनना है क्योंकि आप लोग इस पेपर को देख रहे हो, बहुत ही लकी स्टूडेंट हो जो इस पेपर को देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पूर्णांक ये 70 का रहेगा। जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को मात्र 801 DA पेपर को तैयार कर लेते वो हिंदी में पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल छाप करके आएंगे, बिल्कुल 70 में 70 नंबर फोड़ करके आएंगे, एग्जाम में बिल्कुल आग लगा कर आएंगे 24 फरवरी को, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे निर्देश दिए 15 मिनट आप सभी को क्या करना है, इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है। इसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसका आंसर आपको OMR शीट पे देना है और आप सभी को नीले और काले बाल पॉइंट पेन यानी डार्ट पेन का यूज करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं खंड अ और जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है वैदेही वनवास के रचनाकार है, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और इसमें से कोई एक ऑप्शन राइट है जिसको आप सभी लोग को चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त पहला है, दूसरा है महादेवी वर्मा और सी ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और चौथा ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त, ठीक है। तो यहाँ पे वैदेही वनवास के रचनाकार जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दूसरा हो जाएगा प्रयोगवाद के कवि हैं कौन है, भूषण अज्ञेय, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो देखिए प्रयोगवाद के जो कवि हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरा भाव विलास के रचनाकार है, ठीक है, देव बिहारी चिंतामणि मतीराम। तो यहाँ पे हो जाएंगे देव, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है छत्रसाल दशक किन की रचना है, ठीक है, पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की या मतीराम की। तो यहाँ पे हो जाएगा भूषण, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला 5वां क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पेपर ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट है और वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, गिरजा कुमार माथुर, सुभद्रा कुमारी चौहान और सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। तो कला और जो है बूढ़ा चांद के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है 6वां जो इंपॉर्टेंट है बहुत, इस बार 100% पेपर में पूछा जा सकता है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए विधा पूछ रखा है, विधा का मतलब ये जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित या एकांकीय। तो ये जो नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर है, ठीक है, ये क्या आत्मकथा विधा की रचना है और ये अमिताभ बच्चन के पिताजी, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी की, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है 7 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक कौन है, ठीक है, मोहन राकेश, अमृत राय, श्याम सुंदर दास और कमलेश्वर। तो यहाँ पे देखिए जो ये श्याम सुंदर दास है ये शुक्ल युग के लेखक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। उसके बाद देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है चिदम्बरा के रचयिता है, ठीक है, चिदम्बरा के रचयिता कौन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए चिदम्बरा के रचयिता जो है वो सुमित्रा
नंदन पंत है। ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? ए। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, नागार्जुन या अंग्रेजी। ठीक है, तो यहाँ पे पंत निराला वर्मा प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो वो क्या है, वो छायावादी के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, 10वां भूषण किस काल के कवि हैं? रीतिकाल, ठीक है, भक्तिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल। तो यहाँ पे जो भूषण है, ठीक है, वो किस काल के हैं? तो वो रीतिकाल के। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है देखिए 11, शोक किस रस का स्थायी भाव है? ठीक है, शोक जो है यानी इसका मतलब होता है दुख, और दुख जो है ये करुण रस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर स्थायी भाव है, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है 12, आए महंत बसंत पंक्ति में अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे अलंकार पूछ रखा है, तो यहाँ पे देखिए आए महंत बसंत यानी भेद रहित आरोप है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, यहाँ पे रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 13, रोला छंद्र में यति होता है। ठीक है, रोला छंद्र में यति कब होता है? तो यहाँ पे क्या होता है, यानी 11 मात्राओं पर, 13 मात्राओं पर, 11-13 मात्राओं पर, या 7 और 13 मात्राओं पर। तो यहाँ पे हो जाएगा 11-13 मात्राओं पर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है 14, अधिपति शब्द में उपसर्ग। देखिए उपसर्ग पूछ रखा है और यहाँ पे शब्द दिया हुआ है अधिपति, तो आगे जो लगा हुआ है यहाँ पे अधि, यही उपसर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा है? अधि, तो यहाँ पे क्या होगा? आगे लगने वाला वर्ड उपसर्ग, तो यहाँ पे अधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 15, तत् किस लिंग विभक्ति और वचन का रूप है? तो यहाँ पे देखिए ये है नपुंसक, द्वितीय विभक्ति, एक वचन। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है 16 क्वेश्चन, त्रिफला का समास विग्रह। देखिए यहाँ पे त्रिफला का मतलब 3 फल। ठीक है, और ये क्या है? संख्यावाचक है। तो यहाँ पे त्रिफला का समास विग्रह जो हो जाएगा वो 3 फलों का समाहार। ठीक है, 30 फलों का समाहार, समूह 3 फल। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 3 फलों का समाहार यानी 3 फलों का समूह, एक तरह से कह सकते हो। ठीक है, त्रिफला त्रि का मतलब 3 होता है, इस तरीके से। अगला ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आग का तत्सम रूप है। आग का यहाँ पे तत्सम रूप पूछ रखा है। ठीक है, तो आग का जो तत्सम रूप होता है वो अग्नि होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। 18 क्वेश्चन है, वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है उसे कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है 19 क्वेश्चन, कृतिवाच्य का वाक्य है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा सुशीला ने योग्यता प्राप्त की। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे 20, आजकल हमारा देश प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है, रेखांकित पद का परिचय है। तो यहाँ पे हो जाएगा यानी ये क्रिया विश्लेषण है। ठीक है, क्रिया किया जा रहा है तभी बढ़ रहा है, कालवाचक है, बढ़ रहा है, क्रिया का विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो ये थे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इसके बाद आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पक्का आप सभी के पेपर में इस बार छपा हुआ है बिल्कुल। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए। ठीक है, इतना आयोजन परम पिता की इच्छा के विरुद्ध, इतना साहस पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा? ठीक है, जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन इसमें अ दिया रहा है, ये 6 नंबर का टोटल आपके पेपर में आता है। इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ लिखना है। आप सभी को इसका संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो ये जो है यानी यहाँ पे भगवान आ गया, पिताजी आ गया, तो इस तरीके से क्या है, अगर आ जाए ये पिताजी, भगवान, ममता, तो आपको समझ जाना कि ममता पाठ से इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। अगर आप सभी को गद्यांश पद्यांश पहचानने की ट्रिक चाहिए कि हाँ ये किस पाठ से, इसके लेखक कौन है, तो आप सभी को हमारे चैनल पे वीडियो बन गई है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको चैनल पे हमारे ऐसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में है, तो आपको यूट्यूब पर आना है, वहाँ पे सर्च करना है गद्यांश पहचानने की ट्रिक, और हमारे चैनल का नाम है अपना विद्यालय। ठीक है, तो आपको दोनों लेकर के यूट्यूब पर सर्च करना है, गद्यांश पहचानने की ट्रिक अपना विद्यालय, तो वहाँ पे हमारी ट्रिक की वीडियो आ जाएगी, जहाँ से आप लोग मात्र 3 ट्रिक से पूरे किताब में जितने भी
ठीक है। चैप्टर में जितने भी चैप्टर हैं सभी के आप लोग पाठ और लेखक के नाम चुटकियों में याद कर लोगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लेना। विभक्ति पहचानने की भी ट्रिक बनी है, सभी ट्रिक हमारे चैनल पे बने, आप लोग जरूर देख लीजिए। अगर आप लोग हिंदी में कमजोर हो या किसी भी क्लास 10th के सब्जेक्ट में आप लोग कमजोर हो, आपको डर है कहीं हमारे नंबर कम ना जाए, हम फेल ना हो जाए, ठीक है, तो हमारे चैनल पे सभी विषय में बहुत ही बेस्ट VIP ट्रिक की वीडियो है, जिससे कि आप सभी लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर ला पाओगे, ठीक है। तो आप लोग उस ट्रिक की वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आपको इसी वीडियो के लास्ट में हम प्लेलिस्ट लगा देंगे सभी पास होने की ट्रिक की वीडियो, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। 100% आप लोग पास हो जाओगे, क्योंकि हर साल हमारे चैनल से पढ़ने वाले स्टूडेंट, जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं उसी ट्रिक से पास नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर ला रहे हैं, और जो अच्छे स्टूडेंट टॉपर स्टूडेंट है वो इन्हीं सब पेपर को देख करके, ठीक है, प्रदेश टॉपर बन जा रहे हैं हमारे ही चैनल से पढ़ करके। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्योंकि हम पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियां भी चेक करते हैं और बोर्ड की पेपर भी बनाते हैं, ठीक है। इसलिए हम जो आपको पेपर बता रहे हैं वो 100% बिल्कुल वायरल है, उसमें से सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने की 100% चांस है। तो यहाँ पे देखिए संदर्भ आपको कैसे अब लिखना है कॉपी में। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक टॉपर की कॉपी है, जिसमें इस तरीके से उसको 100 में 100 हिंदी में नंबर मिले हुए, ठीक है। तो ये किस तरीके से लिखा हुआ अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि आपको ऊपर खंड ब लिखना है और यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके दिया हुआ है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। इसके बाद आपको प्रश्नोत्तर संख्या जो भी उसको लिख देना है। इसके बाद ये गद्यांश है, तो आपको यहाँ पे गद्य लिखना है और आगे के 2 वर्ड आप सभी को लिखना है, हे भगवान डैश डैश बना रही है, ठीक है, इसको आपको लिख देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हे भगवान डैश डैश बना रही है, ऐसे लिखने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन अ है, जिसमें संदर्भ दिया है। तो आपको इसमें कैसे स्टार्ट करना है, टॉपर कैसे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक टॉपर की कॉपी है। तो यहाँ पे देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, और आपको ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है। हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है, और आपको ब्लैक पेन से पाठ का नाम कामा के अंदर और यहाँ पे लेखक के नाम को भी लिखना है। उसके बाद देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। इसमें रेखांकित अंश का मतलब जिसके नीचे ये अंडरलाइन है, सिर्फ आपको उसी का व्याख्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको क्वेश्चन से हेडिंग बनाना है। इसके बाद हो जाएगा उपयुक्त गद्यांश में लेखक कहते हैं कि ममता नामक स्त्री कहती है कि हे भगवान मेरे पिता को धिक्कार है, मेरे यह पिता कितने मूर्ख हैं जो यह नहीं जानते कि हम अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। ममता अपने पिता से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, कहती है कि पिताजी इसे वापस कर दीजिए, सोने की चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। बस इतना ही आप सभी को लिखना है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए इसमें एक क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मनुष्य का आयोजन कभी सफल नहीं होता है। बस इतना ही आपको लिखना है, आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो, तब आपका आधा नंबर भी कहीं भी नहीं कटेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो अथवा वाला क्वेश्चन है, आप लोग पहले को कीजिए या इस वाले क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है, यहाँ से लेकर के कर देगा इस तरीके से दिया है। ये ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ से, इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। तो इसका आंसर हमने कई बार बताया, आप लोग इसको देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट हिंदी की क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में। अगला क्वेश्चन है 22 निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है, ठीक है। पूर्ते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डग दे, झलकी भरी भाल कनी जल की पूटी सूखी गए मधुराधर वे, फिर बुझती है चलनो अब केतिक पड़कूटी करिहो कित है ती की लखी अतुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल चवे, ठीक है। इस तरीके से दिया है। उपयुक्त पद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, 2 नंबर इस पे मिलेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है जिसमें आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। इसके बाद यहाँ पे क्या है कि तीसरा क्वेश्चन है, सीता जी राम जी से क्या पूछती हैं, ठीक है। ये आपका टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा कितने नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए आप सभी को लिखना कैसे, टॉपर कैसे लिखते हैं, तो आपको सबसे पहले इस तरीके से क्या करना है, पद्यांश उत्तर लिख देना है, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी रहे उसको लिख देना है, और ये पद है तो पद आपको लिख देना है, आगे के 2 वर्ड डैश डैश, लास्ट के 2 वर्ड, ठीक है। पूर्ते निकसी जल चवे ऐसे लिख देना है। संदर्भ हो जाएगा यहाँ पे पहले क्वेश्चन में, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड या पद खंड में संकलित वन पद पर नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला रेखांकित अंश की व्याख्या था, तो उसमें आपको व्याख्या कैसे करना है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि सीता जी अपने प्रीतम राम जी से पूछती हैं, अभी हमें कितना दूर और चलना पड़ेगा, अपने पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे,
राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की दशा देखकर श्री राम के आंख, ठीक है, इस तरीके से आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। श्री राम जी की आंख में क्या आ गया, आंसू टपकने लगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद एक क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन था कि सीता जी राम जी से क्या पूछती हैं। तो यहाँ पे सीता जी राम से पूछती है कि अभी हमें कितनी दूर चलना पड़ेगा और हम अपनी कुटिया कहाँ बनाएंगे, ठीक है। देखिए अथवा वाला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अतुलिनी जी के प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, यहाँ से लेकर के रणगर्जन तक दिया हुआ है। ये जो है ये स्वदेश प्रेम से लिया गया है, ठीक है। ये किससे लिया गया है, स्वदेश प्रेम से। और इसके जो लेखक है वो राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए, ठीक है, जिसका आंसर आपको उसी तरीके से लिखना है जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर बताया। तो इसका आंसर हमने कई बार बता दिया है, ठीक है। तो आप लोग हिंदी के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, इस वीडियो के लास्ट में हम लगा देंगे। इसके बाद देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यालों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति, यहाँ से लेकर के कारिता तक दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार 100% आपके पेपर में पूछा है। तो यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या 23 लिख देना है और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा संस्कृत गद्य, ठीक है, ऐसा नगरी और कारिता ऐसे लिख देना है। इसके बाद संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, इस तरीके से। हिंदी अनुवाद हो जाएगा यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला था। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ, उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को पूरा लिखना है। आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है पूरा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का पेपर में पूछा जाए। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन दिया, ठीक है। तो आप लोग ये फर्स्ट वाला जो इसी को कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आप सभी को संदर्भ पे, 3 नंबर आप सभी को, ठीक है, अनुवाद पे मिलेगा। टोटल 5 नंबर का है। मानम हित्वा पिरो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवति, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका देखिए आपको कैसे आंसर बनाना है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 24, संस्कृत पद मानम हित्वा डैश डैश ऐसे सुखी भवे, ठीक है। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत पद खंड में संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया। हिंदी अनुवाद हो जाएगा मनुष्य अभिमान को छोड़कर प्रिय हो जाता है और क्रोध को छोड़ करके क्या हो जाता है, क्रोध को छोड़ करके शोक नहीं करता है, कामना को छोड़ करके धनवान होता है और लोभ को छोड़ करके सुखी हो जाता है। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है पूरा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे हम बता रहे, अगर ऐसे लिखते हो तो आपका हिंदी में आधे नंबर भी नहीं कटेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अथवा क्वेश्चन दिया, ये जो है मरणम मंगलम, ये वाराणसी चैप्टर से लिया गया, ठीक है। इसको हमने कई बार बताया क्योंकि इससे पहले हम आपको हिंदी के टोटल 10 सेट पेपर बता चुके, ठीक है। टोटल आपको 10 सेट पेपर बता दिए। तो आप लोग इस पेपर के अलावा उस 10 सेट पेपर को भी देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन का आंसर इसमें हम नहीं बता रहे अथवा उस क्वेश्चन का आंसर आपको उस 10 सेट पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग 10 सेट पेपर पूरा तैयार कर लेते हो, अभी आप लोग देख लीजिए चैनल पे पूरे अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। पूरा आप लोग 70 में 70 नंबर हिंदी में बिल्कुल छाप कर टॉपर बन के इस बार आओगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जाओ, सभी वीडियो को हिंदी के सेट पेपर को देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। इसके बाद देखिए ये 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये खंडकाव होता है, ये 3 नंबर का आप सभी के हिंदी के पेपर में आता है और ये क्या होता है, जिला वाइज होता है, ठीक है। जिले के हिसाब से पूछा जाता है आप सभी के पेपर में। तो आप लोग किस जिले की मुझे नहीं पता है, इसलिए आप सभी लोग अपने हिंदी के टीचर से पूछ सकते हो कि हमारे जिले में कौन सा खंडकाव आता है, ठीक है। वो जो बताएंगे वही याद करके आपको सिर्फ एक ही जाना है। अदरवाइज आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक है तो उसमें भी दिया होता है जिला कि हाँ इस जिले के स्टूडेंट को ये खंडकाव पढ़ना है, तो आप लोग उसके हिसाब से भी कोई एक तैयार करके जाइएगा जो आपके जिले में आएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे दिया मुक्ति दूत दिया है, तुमुल कड़ दिया है, कर्मवीर दिया है, ठीक है, ज्योति जवाहर, अग्र पूजा, जय सुभाष और यहाँ पे मातृभूमि दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे मेवाड़ मुकुट भी दिए हुए। तो इस तरीके से कई दिए, किसी एक को आपको तैयार करके जाना है। ये 3 नंबर का पेपर में आएगा।
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 26 है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचना को लिखना है। 3 नंबर आप सभी को जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत सर उपाध्याय। अगर आप लोग ये 3 जीवन परिचय को तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर कोई भी जीवन परिचय आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, तो आप सभी लोग इन सभी जीवन परिचय को हम पहले से बता चुके हैं, आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके आप लोग देखो। ठीक है, अदरवाइज आपको यूट्यूब पर सर्च करना है जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय अपना विद्यालय, तो वहां पे आपको वीडियो आ जाएंगे, क्योंकि हम जो बताएंगे आपको, क्योंकि हम एक टॉपर भी थे और 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियां भी चेक कर रहे हैं। ठीक है, और पेपर भी बना रहे, और हम जो आपको बताएंगे वो 100% बिल्कुल बेस्ट तरीका बताएंगे, जैसे एक टॉपर लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग उस ट्रिक की वीडियो को जरूर एक बार जाकर के देख लीजिएगा, वहां पे हमने काफी अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ बताया। अगला क्वेश्चन देखिए 26 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचना को लिखना है। ठीक है, 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर है। तुलसीदास, महादेवी वर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, ये तीनों को मैंने बताया हुआ, आप लोग जाकर तुरंत हमारे चैनल पे चेक कीजिए, देखिए। ठीक है, इससे पहले जो 10 सेट पेपर बताए उसमें भी सभी जीवन परिचय हम बताए, जल्दी से आप लोग जाकर देख लेना। इसके बाद देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, तो जो नहीं आया वही आपको लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको बंधन मरण वापी पराजय भर समो वीर भाव वीरता, ये वाला भी लिख सकते हो, सर्वे भवंतु वाला भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई 3 याद कर लीजिए आप लोग, तीनों में से किसी एक को आप लोग लिख दीजिएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन है, अपनी विद्यालय के पुस्तकालय में नई पुस्तकें मंगवाने हेतु आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। 4 नंबर का आपके पेपर में आएगा, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आप सभी को लिखना है। तो देखिए आपको पत्र लेखन कैसे लिखना है, सबसे पहले सेवा में कामा श्रीमान प्रधानाचार्य। ठीक है, फिर उसके बाद कामा, इसके बाद एसबी इंटर कॉलेज, ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, यानी जहां पर भी आपका कॉलेज है उसको आप लोग लिख दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे कोई भी कॉलेज लिख दिया है। विषय हो जाएगा पुस्तकालय में नई पुस्तकें मंगवाने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र या प्रार्थना पत्र। ठीक, तो यहाँ पे ठीक है, इसके बाद महोदय और यहाँ पे या महोदया, दोनों में से किसी को लिखना है। कामा, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का, यहाँ पे नाम आपको नहीं लिखना एग्जाम में, XYZ या अवश्य लिख दीजिएगा। ठीक है, ये हिंदी है तो अवश्य। उसके बाद कक्षा का छात्र हूँ, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि छात्रों के पढ़ने के लिए पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध नहीं है। विद्यालय के पुस्तकालय में जीव विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी, व्याकरण और प्रतियोगी परीक्षा पुस्तकें उपलब्ध नहीं है। इन सभी किताबों की कमी के कारण हमारी पढ़ाई जो है ठीक से नहीं हो पा रही है, अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इन पुस्तकों को नवीनतम संस्करण की पुस्तकें, ठीक है, पुस्तकों को पुस्तकालय में जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की कृपा करें। धन्यवाद। दिनांक जो भी है, यानी जिस दिन एग्जाम दे रहे हो वही लिख दो आप लोग। आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम आप सभी को नहीं लिखना है, यहाँ पे अवश्य लिख देना है, या यहाँ पे क ख ग, ठीक है, क्लास जो है उसको लिख देना है। तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। अगर ऐसे लिखते हो तो पूरे 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। अथवा में दिया है, देखिए दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है, अथवा दिया है कि अपने नगर गाँव में किसी महामारी की रोकथाम के लिए अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखना है। तो यहाँ पे देखिए पहले वाला ही आप लोग कीजिएगा, अच्छा है। इसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है संस्कृत में। ठीक है, 2 नंबर में। तो आप लोग को जो सबसे सरल लगता है, जो सबसे अच्छे तरीके से याद है, उसी को लिखिए। सिर्फ 2 नंबर, 2 क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये वाला कर लीजिए, बीर केन पूज्यत। ठीक है, तो बीर बीरेड़ पूज्यत, यहाँ पे बीरेड़ सिर्फ लिख देना है। ज्ञानम कुत्र संभवती, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवती। बस यही 2 वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख दीजिएगा, यही पेपर आएगा। तो ठीक है, तो देखिए जो इम्पोर्टेंट निबंध है जिस पेपर में, हम आपको वही पेपर बता देते हैं। ठीक है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 7 नंबर का आपके पेपर में आएगा। आतंकवाद कारण और निवारण, विज्ञान वरदान अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। ठीक है, तो ये पूरे निबंध, टोटल पूरे निबंध हमने बता चुका है, हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आप लोग जाकर के देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी निबंध है और इससे बाहर कोई निबंध नहीं आएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान है, यानी पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध। तो आप लोग जल्दी से जाइए, चैनल पे अपलोड हुए, अभी तुरंत अपलोड हुए। ठीक है, कुछ ही दिन हो रहे हैं, आप लोग जल्दी से जाओ, उस वीडियो को देख लीजिए। और वैसे ही आपको निबंध लिखना है, तभी आप सभी को नंबर मिलेंगे पूरे। तो इस तरीके से अगर आप लोग हिंदी के इस पेपर को तैयार कर लेते हो तो आपका पूरा हिंदी में
70 में 70 नंबर बिल्कुल छप करके आएगा, ठीक है। और ये नहीं कि पूरा यही पेपर आएगा, इसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे, ये सिर्फ एक मॉडल बताया गया है, ठीक है, कि इस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी अगर आप लोग 10 सेट हिंदी के पेपर को आप लोग तैयार कर लेते हो, ठीक है, तो 100% में से उसमें से आपका 80% क्वेश्चन सिर्फ हमारे 10 सेट हिंदी के पेपर से ही आएंगे। तो आप लोग 10 सेट पेपर को अगर तैयार कर लेते हो तभी आप लोग हिंदी में टॉपर स्टूडेंट बन जाओगे। तो इस तरीके से अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जल्दी से चैनल पर विजिट करके सभी हिंदी के पेपर को तुरंत आप लोग बस एक नज़र देख लो, ठीक है, पूरा आपको तैयार हो जाएगा। इतने अच्छे तरीके से हमने बताया है। और अगर आपको इस पेपर की पूरी PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।